चरणों की वंदना, जिनके वचन मोह रूपी अंधकार को समाप्त करने के लिए सूर्य किरण के समान है। मोह अंधकार है, महामोह घना अंधकार है। यदि ये जीवात्मा मोह में फंसी है तो उसको क्या होता है? मोह में फंसी है तो उसको सत्य दिखता नहीं है, उसको परमात्मा दिखता नहीं है, जो है वो दिखता नहीं है। यदि ये जीवात्मा महामोह में फंसी है तो क्या होता है? महामोह में यदि ये फंसी है तो जो है वो नहीं दिखता, लेकिन जिसका अस्तित्व नहीं है वो उसको दिखने लगता है। जो नहीं है वो दिखता है। घने अंधकार में ऐसा होगा जहां कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो लगेगा यहाँ कोई खड़ा है, इधर कोई खड़ा है। घने अंधकार में जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वो आपको दिखता है, जिसका नामो निशान नहीं है वो दिखता है और उससे आप डरने लगते हैं, या फिर उसको पकड़ने के लिए आप लालायित हो जाते हैं। महामोह इसको कहते हैं कि जो दिखता है उसी को सत्य समझ लेते हैं। सत्य दिख नहीं रहा और जो दिख रहा है उसको सत्य समझ लेते हैं। संसार की जो चीजें प्रतिक्षण नाश की ओर है उसको जब आप सत्य समझ लोगे तब नाशवान वस्तु का नाश जब होगा तब आप दुखी हो जाओगे, लेकिन वो तो है ही नाशवान। संसार में किसी का आना किसी का जाना, इसमें क्या शुभ क्या अशुभ, इसमें क्या सौभाग्य क्या दुर्भाग्य। परमात्मा को जिसने समझ लिया है उसकी दृष्टि में जगत में दुर्भाग्य कुछ नहीं है, कोई घटना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं। जीवनी लिखने वाले लोग कह सकते हैं कि दुर्भाग्य मीरा का कि माँ की मृत्यु हो गई, फिर बाबा की मृत्यु हो गई, फिर छोटी उम्र में पति की मृत्यु हो गई, फिर ससुर की मृत्यु हुई, फिर पिताजी की मृत्यु हुई, 32-33 वर्ष की हुई, तब तक तो 5 लोगों की मृत्यु हो गई। ये दुर्भाग्य। लिखने वाला कोई दुर्भाग्य शब्द लिख सकता है, लेकिन कोई मीरा से तो पूछे, मीरा तो कहती है कि ये मेरा दुर्भाग्य नहीं है, इतनी ही उम्र में 5-5 लोगों का इस दुनिया से चले जाने से मेरा वैराग्य और दृढ़ीभूत हो गया, जिससे मेरा कल्याण हो गया। विरक्ति परिपक्व हो गई कुछ घटनाओं के कारण। जो थी वैराग था, लेकिन वो वैराग और दृढ़ हो गया, दृढ़ीभूत हो गया। नजरों के सामने, आंखों के सामने जब 4-5 लोगों की मृत्यु हो गई तो ऐसे में शरीर की क्षण भंगुरता का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया। बहुत सुना था भजनों में कि शरीर क्षण भंगुर है, शरीर क्षण भंगुर है, वो तो सुनी हुई बात थी, लेकिन मेरी आंखों के सामने इतनी उम्र में जब मेरे वो भी महत्व के लोग जिसको मैं आधार समझती थी वो गया, जिसको मैं अपना आनंद समझती थी वो गया, और उसके चले जाने से मेरी विरक्ति और दृढ़ हो गई। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये रहा, मां की मृत्यु हो जाने से मां के प्रति जो स्नेह था वो वहां से उखड़कर गिरधर में लग गया। बाबा की मृत्यु हुई तो परिणाम क्या हुआ? बाबा के प्रति जो स्नेह था वो वहां से उखड़कर गिरधर में लग गया। पति की मृत्यु हुई तो परिणाम यह रहा, पति के प्रति जो स्नेह था वो वहां से उखड़कर गिरधर में लग गया। ससुर के प्रति जो आदर था वो वहां से
उखड़कर गिरधर में लग गया। पिता की मृत्यु हो गई तो पिता के प्रति जो भाव था वो वहां से उखड़कर सारा भाव एक केंद्र में गिरधर के चरणों में समाहित हो गया। वैराग दृढ़ हो गया। कुछ दुर्भाग्य नहीं है इस संसार में। महामोह में फंसे हुए लोगों को जो दिखता है उसी को सत्य समझ लेते हैं, सत्य की तलाश नहीं करते, सत्य को समझने का प्रयास नहीं करते, सत्य को देखने के लिए अंतर्मुख नहीं होते, ध्यान नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करते, लेकिन जो है उसी को सत्य समझ लेते हैं। बेटा सत्य, बेटी सत्य, पति सत्य, पत्नी सत्य, घर सत्य, संसार सत्य। सत्य को ढूंढने का प्रयास नहीं करते, लेकिन जो है उसी को सत्य समझ लिया। और जिसको सत्य समझ लिया है वो सत्य है नहीं, उसका तो नाश अवश्य है। जब उसका नाश होता है तब व्यक्ति बेचैन हो जाता है, दुखी हो जाता है। इसको महामोह कहते हैं कि तलाश न करें और जो है उसी को आधार समझ ले, जो है उसी को सत्य समझ ले। जब कुछ लोग स्वयं को भगवान कहलाने लगते हैं तो उनके अनुयायियों का भी इसी तरह अहित हो जाता है। जब आप किसी व्यक्ति को भगवान कह दो, परिणाम भगवान की तलाश समाप्त हो जाती है। आपकी जो यात्रा है दिन रात प्रभु की, जो खोज के लिए आप यात्रा करें, वो खोज समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है। और उस निष्क्रियता से बहुत प्रकार की बुरी वृत्तियां जन्म ले लेती है, क्योंकि इष्ट की खोज तो समाप्त हो गई। अब अंतर यात्रा आप नहीं करोगे तो बहिर्मुख स्थिति में बहुत सारी दुर्वृत्तियां फैलने लगती है आपके अंदर। प्रतिक्षण परमात्मा का सानिध्य का अनुभव भी रहे और प्रतिक्षण उसकी तलाश के लिए यात्रा भी रहे, उसमें आनंद होता है। तो मोह इसको कहते हैं जिसको सत्य दिखाई नहीं देता, इसको मोह कहते हैं। महामोह वो है कि सत्य तो नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन जो दिखाई पड़ता है उसी को सत्य समझ लेते, उसी संसार को सत्य समझ लेते हैं, उसी को रिझाने में पड़ गए हैं, उसी को प्रसन्न करने में लग गए हैं, उसी को अपनाने में, उसी का हो जाने में लग जाना, ये महामोह है।